अनंत किले पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं जमा पाई, मगर करीब जरूर पहुंच गई। 27 साल बाद मोकामा में चुनाव लड़ने उतरी बीजेपी को 60,000 से अधिक वोट मिले, वरना आमतौर पर यहां से एनडीए उम्मीदवार को 40 से 45,000 वोट मिला करता था। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को लगभग 35,000 वोट से अनंत सिंह ने हराया था। मोकामा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी 16,707 वोटों से चुनाव जीत सकी। आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी को 79,744 वोट मिले, जबकि बीजेपी की सोनम देवी को 62,931 वोट। प्रतिशत की बात की जाए तो नीलम देवी को 53.44 और सोनम देवी को 42.22% वोट मिले। दरअसल आरजेडी विधायक अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। अदालत ने अनंत सिंह को सजा सुनाई, जिसके कारण विधायकी की चली गई। उपचुनाव में आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। अनंत सिंह के जेल में रहने के बावजूद नीलम देवी ने मोकामा सीट पर जीत हासिल किया। मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर पिछले 30 साल से बाहुबलियों का ही कब्जा रहा है। पहले अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह आरजेडी से विधायक हुआ करते थे। इसके बाद सूरजभान सिंह ने वहां से चुनाव जीता था। इसके बाद 2005 से 2022 तक इलाके में अनंत सिंह का ही वर्चस्व कायम है। 2005 के फरवरी और नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2010 में भी उन्होंने जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इन तीनों चुनाव में अनंत सिंह ने 30,000 से अधिक मतों से अपने विरोधी को परास्त करने का काम किया। 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरी बढ़ने की वजह से अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तो वहीं 2015 में भी उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को 18,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। 2015 में आरजेडी भी जेडीयू के साथ ही थी। बावजूद इसके अनंत सिंह ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने ये साबित किया कि क्षेत्र की जनता पर उनकी पकड़ मजबूत है। 2020 में भी अनंत सिंह ने आरजेडी को टिकट पर चुनाव लड़ा और लगभग 35,000 वोटों से जेडीयू के कैंडिडेट को हरा दिया। 2022 में हुए उपचुनाव में अनंत सिंह के जेल में रहने उनकी पत्नी नीलम सिंह ने 16,000 से अधिक वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। 1990 के पहले मोकामा विधानसभा की सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1995 के बाद 2022 के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारकर 60,000 से अधिक वोट हासिल करने वाली बीजेपी की ये लगता है कि थोड़ी मेहनत करने पर वो आगामी चुनाव में सीट पर कब्जा करने में कामयाब होगी। मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई। उसके बावजूद पार्टी इस बात से खुश है कि 27 साल बाद चुनावी मैदान में उतरी। इसके बावजूद उम्मीदवार को 60,000 से अधिक वोट मिले। इसके पहले एनडीए उम्मीदवार को महज 40 से 45,000 वोट ही मिला करता था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां तक कहा कि मोकामा में आरजेडी की जीत नहीं, बल्कि ये अनंत सिंह की जीत है। 27 साल बाद मोकामा में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। नीतीश लालू के एक साथ आने के बावजूद बीजेपी का यह बेहतर प्रदर्शन है। इस बीच गोपालगंज की सीट बचाने में बीजेपी सफल रही है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश लालू के एक साथ आने के बाद भी बिहार की जनता बीजेपी के साथ है और उन्होंने महागठबंधन को नकार दिया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि आने वाले चुनाव में जनता इसी तरह से महागठबंधन के सभी दलों को करारा जवाब देकर बीजेपी को जिताने का काम करेगी।